जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बख्तावर ड्रामा सीरियल एक सबक आमूज वाक़या के साथ अपना इख्तिताम कर चुका है। पाकिस्तान में जवान मर्दों की सोच बदलने के लिए इसकी एंडिंग काफी है। अगर आपने अभी तक इस ड्रामा सीरियल को नहीं देखा तो मेरे साथ इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, जहां पर मैं आपको इसकी सारी की सारी स्टोरी बताने वाला हूं। इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट पहले ही मेरे चैनल पर मौजूद है और दूसरे की एक्सप्लेनेशन यहां से स्टार्ट होती है। बख्तावर शीदे से काफी ज्यादा खौफजदा होती है तो वो पुलिस में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए भी चली जाती है और वहां पर मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करवा देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शीदे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। इसके बाद उस केस का कोई भी मतलब नहीं रहता, क्योंकि अब शीदा ही नहीं रहा तो केस किस पर करेंगे। बख्तावर जहाँ काम करती थी वहाँ पर एक और लड़की भी काम करती थी जिसका नाम नूरा होता है। हुरिया का भाई सलार नूरा को अपने प्यार के जाल में ट्रैप कर लेता है। दूसरी तरफ बख्तावर समझ आती है कि उसकी जिंदगी बगैर मर्द के नहीं गुजर सकती, तो वो उस लड़के के साथ अपनी एंगेजमेंट कर लेती है जिसने उसे गांव से भागने के लिए मदद की थी और उसका नाम आहद होता है। आहद बहुत ही ज्यादा अच्छा और सच्चा इंसान होता है। वो उसके सारे ख्वाब पूरे करने का उससे वादा करता है। इसके बाद उस काम वाली के सामने सलार का असल चेहरा भी आ जाता है। वो उससे काफी ज्यादा खौफजदा रहने लग गई थी। इसके बाद मलिक दिलावर की मेहंदी दिखाई जाती है। मलिक दिलावर की मेहंदी के दिन नूरा के साथ हुरिया का भाई सलार जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और नूरा वहां से अपनी जान बचाकर भागती है और टेरेस से छलांग लगा देती है और मौके पर वहां पर बख्तू आ जाता है और सब लोग बख्तू को वहां पर देखकर ये सोचते हैं कि शायद बख्तू ने ये सब किया है और बख्तू ने ही नूरा को मारा है। बख्तू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन अगले ही दिन पुलिस उनके घर में छापा मारकर उन्हें पकड़कर पुलिस में ले जाती है और वहां पर आहद उसे देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि आखिर ये सब कुछ माजरा हो क्या रहा है। दूसरी तरफ मलिक दिलावर ये बात मानने को तैयार ही न था कि बख्तावर ने ऐसा किया है और वो नूरा के रिकवर होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि नूरा अभी तक मरी नहीं है। सलार भी इस बात की टेंशन ले लेता है कि अगर नूरा ने सबको सब कुछ बता दिया तो उसके साथ क्या होगा। बख्तावर के सामने और कोई भी रास्ता नहीं होता तो वो दिलावर को बुलाती है और उसके सामने अपना सारा का सारा राज फाश कर देती है और अपनी हकीकत बता देती है कि वो बख्तू नहीं बख्तावर है। तो वो ये भी बता देती है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उसने कुछ भी नहीं किया था, सलार ने सब कुछ किया था। बख्तावर ने जितने भी दलाइल पेश किए उसमें उसकी सच्चाई भरी हुई थी। मलिक दिलावर उसकी बात मान तो लेता है लेकिन उसे माफ नहीं करता, क्योंकि उसने झूठ बोला है और सलार को पुलिस वाले गिरफ्तार कर आर्थिक तौर पर एक दफा ले जाते हैं। इसके बाद नूरा भी खुद को रिकवर कर लेती है और वो सारी की सारी हकीकत बता देती है कि सलार ने कैसे उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और बख्तू ने तो बल्कि उसकी जान बचाई थी। वहाँ बख्तावर की बेगुनाही साबित हो जाती है और वो आहद के साथ वहाँ से चले जाती है, लेकिन उसके दिल में हमेशा मलिक दिलावर के लिए हमदर्दी और इज्जत बरकरार रहती है। उस टाइम पर बख्तावर काफ़ी फेमस हो चुकी थी तो बहुत ही बड़े बड़े शो वाले उन्हें ऑफर कर रहे थे कि वो उनके शो में आएँ और अपने बारे में बताएं, और वो एक शो को एक्सेप्ट भी कर लेती हैं। वहाँ वो पुरजोश अंदाज में कहती है, क्या अगर औरतों के सर पर मर्द का साया ना हो और वो बाहर जाकर मेहनत मशक्कत नहीं कर सकती, और अगर हम मजबूरी में ये कदम उठाती हैं तो आप लोग क्या हमें हरासमेंट करने लग जाएंगे? क्या आप मर्द इसी को अपनी मर्दानगी कहते हैं? अगर आप वाकई किसी मजबूर लड़की की मदद करना चाहते हैं तो उसके भाई बनकर या बाप बनकर उसके सर पर हाथ रखें। शादीशुदा होने के बावजूद उसके घर में प्रपोजल मत भेजें। इसके बाद मलिक दिलावर हुरिया के साथ अपना सब रिश्ते खत्म कर देता है, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व होती है अपने भाई के केस में। मलिक दिलावर भी बख्तावर को पसंद करने लगा था तो वो उसको इनडायरेक्टली तौर पर उससे इस बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर आहद के साथ अपनी जिंदगी गुजारने को तरजीह देती है। वो और आहद अपनी अगली जिंदगी बहुत ही ज्यादा हंसी खुशी अपने ही गाँव में जाकर वापस गुजार रहे होते हैं और यहीं पर ये ड्रामा सीरियल एंड हो जाता है।